वेलकम स्टूडेंट, अप्लाइड मैथ थर्ड में आपका स्वागत है। चैप्टर है फोरियर सीरीज। ठीक है, इससे पहले भी वीडियो हम इसके फोरियर के 3 डाल चुके हैं, जिसमें कि आपको हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था और ये बताया था कि किस प्रकार से आप इवन और ऑड फंक्शन को पहचानेंगे। ठीक है, ये भी बता दिया था और इसके दो या 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो या चौथा वीडियो उसका फोरियर का हो, जिसमें एक क्वेश्चन लगा के बताएंगे। ये भी बताएंगे फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक है, इसके पहले एक चीज़ और बता दें, आपके इसी चैनल पे मैंने आपको हाई स्कूल की सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री की भी क्लास एक आधी डाली है और इंटर की भी हमने फिजिक्स की एक क्लास इस पे डाली है। आप लोग देखिएगा, वो इंटर में भी आपकी लगेगा और अप्लाइड फिजिक्स पॉलीटेक्निक में भी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर पे वो अप्लाइड होगी। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब चलते हैं फोरियर सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका लिखा है, कह रहा फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स, लिमिट दे रखी -पाई से पाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम इस पे ये देखेंगे कि हमारा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर हम ये जान जाते हैं कि हमारा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो हमारा क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन हमको कम करना पड़ता है। अगर ये पता चल जाए कि इवन फंक्शन है तो हमारा बी एन जीरो हो जाएगा, ये पता चल जाए कि ऑड फंक्शन है तो हमारा ए नॉट और ए एन हमारा जीरो हो जाता है। तो देखिए, ये क्या लग रहा है, इवन फंक्शन लग रहा है कि ऑड फंक्शन लग रहा है। देखो, एक चीज हम बता दें, ये हमारा फंक्शन ऑड है। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड फंक्शन है, अगर हम माने कि एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, अगर एफ एक्स का मान हम यहाँ पे एक्स रखें तो क्या माइनस का एक्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर माइनस का निकलेगा तो हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ये हमारा माइनस पे निकल रहा है तो इसलिए हमारा ऑड फंक्शन है। ठीक है, और जब ऑड फंक्शन होता है तो वहां हमको पता है कि जब ऑड फंक्शन होगा तो हमारा ए नॉट और ए एन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सोल्यूशन की तरफ चले तो हम इसको लिख सकते हैं, सो हर एफ एक्स, हर जो ते कह रहा है कि हर एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन है, तो हमें पता चल गया, सो ए नॉट बराबर ए एन बराबर जीरो। ठीक है, तो हमारे पास ए नॉट और ए एन की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास जीरो आ गई। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है बी एन की। ठीक है, तो बी एन का देखो हमने फार्मूला आपको बताया होगा। तो बी एन का फार्मूला क्या होता है, बी एन बराबर होता है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है, या तो ये बताया होगा या तो फार्मूला मैंने आपको बताया होगा। देखिए, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, इसको बात की लिख दे रहा हूं। आपको फार्मूला मैंने बताया था, बी एन बराबर होता है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से पाई, और होता है एफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स होता है। ठीक है, और हमने ये भी आपको जब आपको इवन ऑड फंक्शन बताया होगा तो ये भी हमने बताया होगा, जो ये चीज चलता है हमारा -पाई से पाई के बीच में चलता है। ठीक है, या -a से a के बीच में चलता है, या -l से l के बीच में चलता है। ठीक है, तो अब हमारे पास bn बराबर क्या हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाएगा। एफ एक्स का मान हमारा x दे रखा है तो x हो गया, और ये हो गया साइन nx dx हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। बच्चे कहते हैं कि बहुत कठिन होता है फोरियर लगाना नहीं आता है, कैसे हल करेंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं और इसमें कैलकुलेशन बहुत होता है। माना कि कैलकुलेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है, लेकिन एक चीज ये भी समझ लीजिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर और इंटर में, अगर फर्स्ट ईयर और इंटर में आपने खंडशः समाकलन पढ़ा है, अगर खंडशः समाकलन पढ़ा है तो उस पर एक फार्मूला हुआ करता है जो आप लोग बहुत लगाते हुए आए होंगे। वो फार्मूला क्या है, देखिए मैं लिखे दे रहा हूं। वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स बराबर, अगर हम इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकेंड मान ले, ठीक है, u इंटू वी डी एक्स, तो होता क्या है, u इंटीग्रेशन v
dx, ठीक है। u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx, du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन क्या होता है v dx होता है, इंटीग्रेशन v dx होता है। और जो आपका ये आएगा इतना आपका बड़ा कोष्ठक के अंदर बाद में dx होता है, ठीक है। समय पहला जैसा था हमारा वैसा हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, हमारा समाकलन हो जाएगा। फिर इसके बाद पहले का हमारा अवकलन हो जाएगा, दूसरे फिर समाकलन हो जाएगा और इतना जितना आएगा हमारा उसका फिर से हम समाकलन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड होता है। अब देखिए इस पे अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड लगाना चाहें तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड हुआ। अब चलते इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा के हम इसको हल करते हुए चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका लिखा है 2 अपॉन पाई को हम बाहर रखते हैं और बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 अपॉन पाई का सभी में आपका मल्टीप्लाई है। या बड़ा कोष्टक ना लगाएं तो हम इसको एक काम कर ले, इस प्रकार का कोष्टक लगा ले, ठीक है। सबका एक साथ हम किए ले रहे। क्या कह रहा है u, इसका मतलब u मतलब कि फर्स्ट है ये u हमारा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। देखिए आराम से समझिएगा, पहला हमारा इसमें कुछ नहीं हो रहा, पहला जैसे था हमने वैसे उसको लिख दिया है, ठीक है। और दूसरे का क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। जब हम साइन nx का समाकलन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, जब साइन का हम समाकलन करेंगे तो ये साइन हमारा माइनस कॉस nx अपॉन n पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा ये x कॉस, माइनस का होगा तो माइनस आगे लगा देना, माइनस nx अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। nx अपॉन n हो जाएगा, या तो इस पे आप कोष्टक मत लगाइएगा, पूरे में कोष्टक लगा दिया जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस था माइनस हो गया। फिर कह रहा है du अपॉन dx मतलब फर्स्ट का अवकलन हो रहा है। जो फर्स्ट का अवकलन करेंगे x का इसका करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो लिखे या न लिखे बराबर होता है। फिर क्या कह रहा है, दूसरे का v का समाकलन, तो साइन हमारा फिर का n टूटा, साइन हमारा फिर माइनस में टूटा, तो माइनस कॉस nx अपॉन n dx, ठीक है। ये कोष्टक लगा ले और 0 से पाई लिमिट दे दे, ठीक है। अभी देखिए अभी हमारा इतने का फिर करना है, ठीक है, इतने का भी समाकलन फिर होगा। तो ये जैसा था वैसा हम इसको लिए हुए चलते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन पाई माइनस x कॉस nx अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस कर देगा, ये प्लस हो गया। अब देखो ये माइनस प्लस कर दिया, और इसका जब फिर हम करेंगे, जब समाकलन फिर हम करेंगे तो कॉस हमारा चेंज होता है साइन पे, ये हो जाएगा साइन nx अपॉन n स्क्वायर, और लिमिट बेटा क्या लग जाएगी, 0 से पाई लिमिट लग जाएगी, ठीक है। देखिए कितनी आराम से फर्स्ट एंड सेकंड लग गया, ठीक है। देखो हम फिर से एक बार इसको हम बता दे रहे हैं, 2 अपॉन पाई जैसा था वैसा हमने लिख दिया है। पहला क्या है, पहला x है तो हमारा x आ गया, और दूसरे का समाकलन करना था, समाकलन किए, साइन हमारा माइनस कॉस में बदलता है तो माइनस कॉस nx अपॉन n हो गया, ठीक है। फिर माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। फिर फर्स्ट का हमको अवकलन करना है, इसका जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, तो 1 लिखे या न लिखे बराबर होता है। इसका फिर समाकलन करना था, समाकलन किए तो cos nx अपॉन n आ गया, ठीक है। इसके बाद इतने का हमको इतने का फिर से हमको समाकलन करना था, तो इतने का हमने फिर से समाकलन की, ये जैसा था वैसा लिख दिया, प्लस माइनस को प्लस कर दिया। और cos का हमारा क्या होता है, साइन पे चेंज, साइन nx अपॉन n स्क्वायर हो गया, n इंटू n स्क्वायर हो गया, लिमिट 0 से पाई लग गया, ठीक है। अब देखिए हमको रखना है लिमिट, तो अब हम इसको लिमिट रखते हुए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिमिट रखने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाली लिमिट ऊपर इधर रखेंगे, फिर पहले ये वाली लिमिट दोनों पर रखेंगे, फिर इसके बाद 0 रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, एक मान बता दें, कहीं पे अगर cos n पाई आ जाए
तो उसका मान हमारे पास -1 की पावर n होता है, या कहीं पे साइन n पाई आ जाए तो उसका मान 0 होता है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये मान अपने दिमाग में चढ़ा लीजिए। ये मान cos n पाई का होगा आपके पास, -1 की पावर n होगा, और साइन n पाई का मान आपके पास 0 होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये आपको आराम देगा हल करने में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फिर से। अब ये हम लिमिट रखते हैं, तो देखिए ये जैसा था हमारा 2/पाई, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे x की जगह पाई रखा, ठीक, तो ये हमारे पास आ गया -पाई, ठीक है। cos n पाई अपॉन n हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां अगर हम कुछ रख दें, यहां पे अगर हम पाई रखेंगे तो ये हमारा मान क्या होगा बेटा, चलिए हम एक बार रख के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास प्लस आ गया, ये आ गया साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये फंक्शन अलग हो गया। फिर अब जब 0 रखेंगे तो देखिए अगर दूसरा मान देखो हम यही बता दें, अगर हम 0 रखेंगे x जगह तो ये हमारा 0, तो ये पूरा पद 0, ठीक है। तो जिस प्रकार माइनस रखा है तो माइनस ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो वो भी पद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों पद हमारे, देखो यहाँ पे अगर x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। भले यहाँ पे हम 0 रखें इसका मान 1 होता है, लेकिन ये तो हमारा x 0, तो ये पूरा 0 हो गया। इसके बाद यहाँ हम 0 रखेंगे साइन 0 तो पूरा 0, ठीक है। तो ये पूरा पद, दूसरा वाला पद पूरा हमारा 0 हो गया। तो अगर हम यहाँ दिखाना चाहें तो आगे हम यहाँ माइनस लगा के यहाँ हम 0 दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखो ये मान भी रखा है, हमने बताया था ना कि अगर साइन n पाई मिलता है उसका मान 0 होता है, तो 0 हमारा ये भी हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, 2/पाई और -पाई cos n पाई अपॉन n बचा, ठीक है। ये भी हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0, इतना हमारे पास बचा। अब देखा जाए तो माइनस से पाई से पाई हमारा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस का 2 cos n पाई अपॉन n बचा, ठीक है। इसका मान हमने बताया था क्या होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 -1 की पावर n अपॉन n बचा, ठीक है। ये हमारे पास काहे का मान आया, ये हमारे पास bn बराबर -2 -1 की पावर n अपॉन n बचा, ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आई bn की ये वैल्यू आ गई आराम से। अब देखिए अब हमको करना क्या है, क्योंकि a0 और an हमारा 0 है, ठीक है। a0 और an हमारा 0 है, तो bn की वैल्यू निकली है। तो bn के पास हमारे पास फार्मूला पूरा क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है कि fx बराबर होता है समेशन n बराबर 1 से इन्फिनाइट होता है, और होता है bn साइन nx, ठीक है। ये हमारा पूरा फार्मूला होता है। अब हमको इस पे करना क्या है, bn का मान हमको रख देना है। तो bn का मान रखेंगे तो ये हमारे पास समेशन n बराबर 1 हो जाएगा और इन्फिनाइट हो जाएगा। bn का मान निकला है -2 -1 की पावर n अपॉन n हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन nx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये तो हमारा, वैसे तो अगर यहाँ से हमारा आंसर पूरा क्लियर है, हम अपना आंसर यहीं से हम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है, लेकिन कभी कभी कहता क्या है कि श्रेणी बना के दो, ठीक है। अगर श्रेणी पूछ लेता है तो चलिए, अगर श्रेणी पूछता है, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा इसको साफ कर दें और इसकी हम श्रेणी बना के आपको दिखा दें। अब देखिए श्रेणी कैसे बनाई जाती है। अब हमारे पास क्या है कि fx बराबर हमारे पास दे रखा है समेशन n बराबर 1 से इन्फिनाइट दे रखा है, और -2 -1 की पावर n दे रखा है अपॉन n दे रखा है, और साइन nx दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो n बराबर 1 दे रखा है, तो हम n का मान 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब n बराबर 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हम n के मान को ले सकते हैं। बस अब करना क्या है, यही n के मान उठा के हम यहाँ रख के इसकी हम श्रेणी बना सकते हैं। कैसे बनेगी, हमारे पास बनेगी fx
बराबर। अब देखिए जब n के मान रखें तो यही हमारा समेशन वहां से हट जाएगा। जब n बराबर 1 रखेंगे, जब यहाँ पे 1 रखा तो देखिए यहाँ पे हमने 1 रखा तो -2 और -1 मतलब इंटू पे -1, तो ये हमारे पास 2 हो गया और बटे जब यहाँ 1 रख देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और जब साइन मान यहाँ रखेंगे, x का n का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 2 sin x आया। ठीक है, इसी प्रकार जब हम n का मान 2 रखेंगे, जब n का मान हमने 2 रखा तो ये हमारे पास हो गया 1 और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब माइनस का 2 हो गया और बटे 2, तो 2 से 2 खत्म, तो माइनस का बचा हमारे पास साइन x का मान हमारे पास ये बचा 2x बचा। ठीक है, इसी प्रकार जब 3 रखेंगे, जब 4 रखेंगे, सुमान प्लस डॉट 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 डॉट, आपकी इसी प्रकार की श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों को फोरियर कठिन लग रहा है तो सिर्फ आपको हम बता दें, आपको सिर्फ खंड सा समाकलन का जो फार्मूला होता है उसको अच्छी तरह से पढ़िए, घर में कोशिश करिए, क्योंकि पेपर में लॉन्ग पे पूछा जाएगा, 5 नंबर पे पूछा जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन बचाना हो तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा an इवन है कि ऑड है। ठीक है, अगर ये पता चल गया तो आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा तो हो सकता है या तो बीटा गामा को हो या तो इसी के कोई 1-2 क्वेश्चन और हो तो वो बताए जाए। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए।